Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. Dear students, today we are talking about इकोसिस्टम। तो आज हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद से इसके एक एक टॉपिक को हम लोग ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोसिस्टम मीन्स इकोसिस्टम क्या है। डिस्क्राइब पॉन्ड इकोसिस्टम विथ एग्जाम्पल। और यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉन्ड इकोसिस्टम को एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस एन एक्वेटिक इकोसिस्टम विथ रिफरेंस टू ए फॉरेस्ट और ए ग्रासलैंड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के साथ साथ आपको फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम का सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हाट आर द वेरियस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, हाउ आर दे लिंक्ड टुगेदर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपके इकोसिस्टम होते हैं उनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के आधार पे इकोसिस्टम क्या होते हैं और ये कैसे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो जब मैं इसको इकोसिस्टम टॉपिक को स्टार्ट करूँगी तो वहाँ पे आपको बताऊँगी कि इसमें एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोसिस्टम, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम क्या होता है और यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके फंक्शन के आधार पे बताना है कि जो आपके इकोसिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे उनको पूरी तरह से डिस्क्राइब करना है। डिस्कस द पॉन्ड एंड क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। और यहीं पे आपको पॉन्ड और क्रॉपलैंड इकोसिस्टम के बारे में भी डिस्कस करना है। अब देखिए आपके फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ये हो गए आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए जनरली शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी जब आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेंगे और उसके आंसर को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो उसी में आपका शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाते हैं। तो देखिए पहला पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ फूड चेन। दूसरा है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पिरामिड ऑफ एनर्जी, द साइक्लिक यूज ऑफ मटेरियल्स आर बायोकेमिकल साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल, बायोमास, फूड वेव, एनर्जी फ्लो। तो देखिए इकोसिस्टम के बारे में आप लोग क्लास 11 से या 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आपको इसे डीपली समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आइडिया आ चुके होंगे कि इकोसिस्टम जनरली होता क्या है। तो ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको देखना है। तो पहला है आपका प्रोडक्टिविटी, ऑटो इकोलॉजी एंड सैन इकोलॉजी। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम, एक्सप्लेन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विथ देयर डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे आपको बताना है जो इकोसिस्टम होते हैं उनके क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। और एट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फूड चेन मीन्स फूड चेन किसे कहते हैं। गिव ए कॉम्परेटिव अकाउंट ऑफ ग्रेजिंग एंड डेट्राइटस फूड चेन। तो यहाँ पे भी आपको बताना है फूड चेन किसे कहते हैं और आपको बताना है कि ग्रेजिंग एंड डेट्राइटस फूड चेन भी क्या होते हैं। आपका 9 क्वेश्चन है, डिफाइन इकोसिस्टम, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड डायग्राम्स। तो यहाँ पे आपको बताना है इकोसिस्टम किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और फूड चेन जो होते हैं उनको डिस्कस करना है उनका एग्जाम्पल और डायग्राम बना के। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट्स बिटवीन डेट्राइटस एंड ग्रेजिंग फूड चेन। तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल रिपीट किए जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को लिख लीजिएगा,
मैं अब एक एक करके इन टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँगी और आप लोग उसे समझ लीजिएगा। तो आपको कुछ आइडिया तो मिल चुका होगा कि पेपर में जो आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गए आज के इकोसिस्टम टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।